चलिए आज बात करते हैं शिक्षा के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की जो अक्सर किताबों के बोझ तले कहीं खो जाता है, और वो है कार्य शिक्षा। ये कॉन्सेप्ट एक सीधा सवाल पूछता है, क्या पढ़ाई लिखाई का असली मकसद सिर्फ जानना है या फिर कुछ करके सीखना भी है? आइए इस बेहद जरूरी विषय को गहराई से समझते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत हम महात्मा गांधी के इसी गहरे विचार से करते हैं। ये बात सीधे सीधे उस चुनौती की तरफ इशारा करती है जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी जूझ रहा है, यानी सिर्फ थ्योरी वाले ज्ञान की अपनी एक सीमा है। गांधी जी का साफ मानना था कि असली सीखना शब्दों से नहीं बल्कि काम करने से आता है। तो इस विषय की पूरी तस्वीर को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे कार्य के कॉन्सेप्ट से, फिर उसे शिक्षा से जोड़ेंगे, उसके बाद इसकी अहमियत को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि स्कूलों में इसे असल में लागू कैसे किया जा सकता है। तो पहला खंड, कार्य की अवधारणा। देखिए, कार्य शिक्षा को समझने की पहली सीढ़ी ही यही है कि हम पहले कार्य शब्द का असली मतलब समझें। ये सिर्फ कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोच है। तो कार्य क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, जिसका कोई मकसद हो। ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से लेकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने तक सब कुछ हो सकता है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब काम को हम मोटे तौर पे 2 तरह से देख सकते हैं। एक है शारीरिक श्रम, जिसमें हमारे शरीर का इस्तेमाल होता है, जैसे खेती या कोई क्राफ्ट, और दूसरा है मानसिक कार्य, जिसमें हमारी बुद्धि लगती है, जैसे प्लानिंग या एनालिसिस। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और जिंदगी के लिए दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, कार्य और शिक्षा का रिश्ता। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है और इन दोनों के बीच का लिंक क्या है। गांधी जी की ही तरह रविंद्रनाथ टैगोर भी यही मानते थे कि शिक्षा को समाज और सेवा के काम से जोड़ा जाना चाहिए। उनका मानना था कि जब छात्र अपने हाथों से काम करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तभी असली सांस्कृतिक विकास होता है। ये चीजें सिर्फ किताबों से नहीं आ सकती। तो कुल मिलाके कार्य शिक्षा का जो मूल सार है वो यही है। इसमें काम को सिर्फ एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है। मतलब यह है कि ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल और सार्थक गतिविधियों के जरिए हासिल करना चाहिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। यहां हम ये पूछेंगे कि आखिर इस सोच के फायदे क्या हैं? ये छात्रों के विकास के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, कार्य शिक्षा के फायदे कई हैं, लेकिन कुछ सबसे खास बातों पर अगर गौर करें तो वो हैं छात्रों में मेहनत के प्रति सम्मान पैदा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने आसपास के समाज और माहौल से जोड़ना। मतलब ये सिर्फ हुनर नहीं सिखाता, बल्कि चरित्र का भी निर्माण करता है। हाँ, और अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये स्लाइड बहुत काम की है। इसमें कार्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य साफ साफ बताए गए हैं। इन पॉइंट्स से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि इसका मकसद सिर्फ हाथ का काम सिखाना नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल, जिम्मेदार और क्रिएटिव इंसान तैयार करना है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो सबसे प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देता है कि ये सब अच्छी अच्छी बातें और सिद्धांत स्कूलों में असल में लागू कैसे होंगे, थियरी को प्रैक्टिस में कैसे बदला जाएगा। देखिए, किसी भी कार्य शिक्षा एक्टिविटी को लागू करने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो पक्का करता है कि जो भी एक्टिविटी हो वो मकसद से भरी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और उससे सही लर्निंग मिले। प्लानिंग से लेकर मूल्यांकन तक हर स्टेप अपने आप में जरूरी है। और ये बात कितनी अच्छी है कि सीखना सिर्फ क्लास की 4 दीवारी में बंद नहीं है। कार्य शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को असली दुनिया में ले जाती है। एक पोस्ट ऑफिस, एक दर्जी की दुकान या फिर पास का बाजार, ये सभी जगहें सीखने का एक जिंदा सेंटर बन सकती हैं जो स्कूल को सीधे समाज से जोड़ती हैं। कार्य शिक्षा की यही तो खूबसूरती है कि इसमें कितनी वैरायटी है। ये स्कूल के अंदर मिट्टी के मॉडल बनाने जैसी क्रिएटिव एक्टिविटी भी हो सकती है और स्कूल के बाहर जाकर किसी लोकल कारीगर के काम को देखना भी हो सकता है। ये जो लचीलापन है, यही इसे हर तरह के स्कूल और समाज के लिए काम का बनाता है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ जानना या फिर करके सीखना भी? कार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।